राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 31वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, जब भगवान ने स्वधाम गमन की तैयारी की तो उसे देखने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, पार्वती मैया, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, पितृ, गरुड़लोक के सभी पक्षी, सभी ऋषि मुनि वहाँ आ गए। सब अपने अपने विमानों में बैठकर आ गए। पुष्पों की वर्षा करने लगे कि भगवान स्वधाम गमन को कैसे पधारेंगे, कैसे जाएंगे। भगवान ने देख लिया कि सब मुझे देखने के लिए आ गए। वो शांत होकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आत्मा को प्राणायाम से स्थिर कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने श्री विग्रह को अग्नि में भस्म नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा श्री विग्रह सबको आकर्षित करता है, सब इसके दर्शन करते हैं और सब इसके दर्शन करते रहेंगे, इसलिए इसको तो बना रहने दो। तो वो शरीर सहित अपने धाम को चले गए। जब अपने धाम को गए तो उनके जाने की गति इतनी तीव्र थी कि वो कैसे चले गए, अपने धाम में कैसे प्रवेश करे गए, कब प्रवेश करे गए, ये ब्रह्मा जी और शंकर जी भी नहीं जान पाए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने ये देख ही नहीं पाया कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को कब पधारे गए, किस गति से चले गए। लेकिन भगवान की गति कौन जान सकता है। तो राजा परीक्षित, जो संदीपनी गुरु के पुत्रों को वापस ले आए, तुम्हारी रक्षा ब्रह्मास्त्र से उन्होंने की, वो क्या नहीं कर सकते हैं। जिस बहेलिये ने उनके पैर में तीर मारा, उसको भी उन्होंने दया करके शरीर सहित स्वर्गलोक को भेज दिया। इतने दयावान। वो चाहते तो परम धाम को नहीं जाते, अपने धाम को नहीं जाते, अपने शरीर को बनाए रखते और यहीं के यहीं बने रहते। उनका कोई क्या कर लेता, कुछ नहीं कर सकता। सब पूरा उनकी हाथ में था, कंट्रोल था। लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया को, सभी मनुष्यों को यह संकेत दिया, इस शरीर से मोह मत करो। जब शरीर मेरा जा रहा है तो तुम्हारा कहाँ से बच जाएगा, शरीर तो तुम्हारा भी जाना है। इसे नाम जप करो, मेरा भजन करो, मेरी आराधना करो, तब तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार महाराज तो चले गए। अब दारुक द्वारकापुरी में पहुंचा। दारुक ने वहाँ जाके सबको बताया कि इस तरीके से सब यदुवंशी आपस में लड़ लड़के मर गए, भगवान अपने धाम को चले गए। तो देवकी माता, रोहिणी माता, वसुदेव जी महाराज व्याकुल हो गए। भागे भागे से प्रभास क्षेत्र में आए। वहाँ भगवान को न देख कर, भगवान नहीं देखे उनको, भगवान चले गए स्वधाम को। तो दोनों माता, रोहिणी माता, देवकी माता, वसुदेव जी महाराज ने उनके विरह में अपने प्राणों को छोड़ दिया, बस अपने शरीर छोड़ दिए उन्होंने, वो भी चले गए। सब उनकी पुत्र बधुआं आई, वहाँ मरे पड़े थे। शाम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न सब मरे पड़े थे। उन्होंने अपने अपने पतियों को गोद में लिया और उनके साथ अग्नि में प्रवेश करके वो भी चली गई। 8 पटरानियाँ, रुक्मिणी देवी, सत्यभामा जी, जामवंती, सब 8 पटरानियाँ, उन्होंने जब भगवान को नहीं देखा तो वो भी स्वधाम चली गई। उन्होंने अपने अपने शरीर छोड़ दिए। ये सब देखकर अर्जुन वहाँ आ चुके थे। तब तक अर्जुन बड़े विचलित हुए, ये क्या हो गया, अब क्या करूं। लेकिन जो गीता का उपदेश उन्होंने अर्जुन को सुनाया था, वो गीता का उपदेश अर्जुन को ध्यान आ गया। तो उस उपदेश को ध्यान करके अर्जुन अपने आप में कुछ संभले। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, ये तो होना ही था, कोई बात नहीं है। तो जो यदुवंशियों में जो ऐसे मरे थे कि जिनका कोई परिवार में बच्चा ही नहीं था, उनके पिंडदान अर्जुन ने अपने हाथ से किए। और जिनके वारिस बचे थे उन पर उनके पूर्वजों के पिंडदान करवाए। पिंडदान करवाने के बाद अर्जुन जो
यदुवंशियों में जो बच्चे बूढ़े स्त्रियां जो बच गई थीं उनको लेकर इंद्रप्रस्थ चले गए। इंद्रप्रस्थ में जाकर उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राज्याभिषेक करके राजा बना दिया। इसके बाद ये पूरी कथा, पूरी बात सुदाम गमन की, यदुवंशियों के मरने की, युधिष्ठिर महाराज को, भीमसेन जी को, नकुल भैया को, सहदेव भैया को पता चली। वो बड़े व्याकुल हुए, ये क्या हो गया, हम भगवान कृष्ण के बिना कैसे रह पाएंगे, अब हमारा कौन है इस दुनिया में। तो भैया राजा परीक्षित, वो तुम्हारा राजा अभिषेक करके तुमको राजा बना के वो हिमालय को चले गए। और जब भगवान यहाँ से गए थे तो भगवान के जाने के साथ ही इस पृथ्वी लोक पे से सत्य, धर्म, धैर्य, श्री, श्री यानी श्री माने लक्ष्मी, उनके साथ साथ चली गई यहाँ से। इससे क्या प्रूफ होता है कि जहाँ भगवान है वहीं सब कुछ है, और जहाँ भगवान नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, सब चला जाता है अपने आप। चले गए भैया। राजा परीक्षित, तुम राजा बन गए, तुम इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। इस कथा को जो लोग सुबह ही प्रातःकाल उठ करके स्मरण करेंगे, विचार करेंगे, इसका ध्यान करेंगे, उनको भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार आज ये 11वां स्कंद पूरा हो गया। 11वें स्कंद में 31 अध्याय थे, 11वां स्कंद पूरा हो गया। भगवान अपने स्वधाम गमन चले गए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।